बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की व्यूअर्स ग्रेवी रेसिपी है। व्यूअर्स, आज मैं शलजम गोश्त बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े का झटपट बनने वाला शलजम गोश्त। इसको बनाने से पहले और इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले सबसे पहले जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। चलें व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। व्यूअर्स, यहाँ पर जो है शलजम मैंने आधा किलो शलजम लिए हैं। इनको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। साथ में व्यूअर्स 3 पाव जो है यहाँ पे मैंने जो है बीफ का गोश्त लिया है। और साथ व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पे दही ली है, इसको मैंने फेंट लिया है। साथ मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। साथ में 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 3 छोटी इलायचियाँ हैं। व्यूअर्स, ये छोटी इलायचियाँ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि अगर जो गोश्त की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाते वो ये इलायची डालें तो इससे जो है गोश्त की जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और फिर वो मज़े से टेस्ट कर सकते हैं गोश्त को व्यूअर्स। और साथ में व्यूअर्स 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, इसको इस तरह से स्लाइसिस कर लिया है। साथ में 2 स्मॉल टोमेटो लिए हैं, इनको भी स्लाइस कर लिया है। साथ में व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च ली है पीसी हुई। 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है। 1 टीस्पून जो है यहाँ पे मैंने कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी इस्तेमाल करी है और 1 टीस्पून जो है फ़िलहाल अभी मैं नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में टेस्ट करके फिर मज़ीद अगर नमक की ज़रूरत हुई तो डालेंगे। वैसे आप नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में व्यूअर्स मैंने 1 गिलास पानी लिया है गोश्त को गलाने के लिए। चलें व्यूअर्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधी प्याली ऑयल की ली है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। पहले हम इसको जो है 1 से 2 मिनट के लिए जो है फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है ये 3 छोटी इलायचियाँ हैं, मैं ये डाल दूँगी इसमें। साथ में व्यूअर्स ये सारा गोश्त डाल दूँगी। साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। और व्यूअर्स ये तमाम मसाले डाल दूँगी। सुरख मिर्च है, नमक है, कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ जो है ज़ीरा पाउडर है और हल्दी पाउडर है, ये भी डाल देंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है टमाटर डाल देंगे स्लाइस किया हुआ। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब व्यूअर्स इसमें 1 गिलास में पानी डाल दूंगी। और व्यूअर्स इसका ढक्कन बंद करके हम वेट लगा देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है इसका वेट लगा रहेगा। व्यूअर्स 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, मैंने वेट हटा दिया था। अब मैं इसका ढक्कन खोल लूँगी। व्यूअर्स, वेट हमेशा जो है चूल्हा बंद करके हटाइएगा, ऐसे मत हटाना शुरू कर दीजिएगा। व्यूअर्स, गोश्त जो है हमारा तकरीबन गल चुका है। अब हम इसको सिर्फ भूनेंगे व्यूअर्स। अब भूनने के साथ साथ जो है मैं यहाँ पे जो है 4 टेबल स्पून जो मैंने दही थी फेंटी हुई ये इस्तेमाल करूँगी। और इसी के दही के अंदर ही व्यूअर्स हम इसे भूनेंगे। फिर देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें दही के अंदर ही मैं इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से।
व्यूअर्स देखें शलजम वो गोश्त जो है हमारा भुन चुका है। देखें ऑयल जो है अलहदा हो चुका है। अब हम इसमें जो है शलजम डालेंगे। फिर साथ में ये जो सब्ज़ मिर्च पीसी हुई है ये भी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, और फिर आधा गिलास पानी डाल देंगे ताकि हमारे शलजम जो हैं वो भी जो है पक कर तैयार हो जाएं। और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और साथ में इसको ढक भी देंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुकड हो जाए। व्यूअर्स देखें शलजम गोश्त हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल ही पक चुके हैं। अब व्यूअर्स इसमें जो है मैंने 2 टेबलस्पून धनिया डाल दूँगी। साथ में व्यूअर्स हाफ़ टी स्पून जो है यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर ये डालूँगी। और साथ व्यूअर्स हम इसमें जो है तकरीबन ग्रेवी बनाने के लिए आधा गिलास हम पानी डाल देंगे। व्यूअर्स देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। व्यूअर्स अब इसको जो है तकरीबन 2 मिनट के लिए जो है इसको हल्की आंच पे जो है हम दम के लिए रखेंगे। 2 मिनट बाद जो है व्यूअर्स हम इसे डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स ये थी आज की हमारी रेसिपी शलजम गोश्त। व्यूअर्स बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है व्यूअर्स। और इसको गरम गरम चपाती के साथ, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ आप खा सकते हैं। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।